जब किसी एक शो को रियलिटी शो बोलते हो तो स्क्रिप्ट के टट्टू क्यों बन जाते हो? अपने स्क्रिप्टेड फाइनलिस्ट को द रूबीना शो देते हो उसी वीकेंड के वार में, जिसमें ग्रिल करते हो राहुल वैद्य को, उसको ह्यूमिलिएट करते हो, बेइज्जत करते हो। चाहे वो कॉन्टेस्टेंट अपना पूरा जोर लगा रहा हो, सब बातों में, सब मुद्दों में कूद रहा हो, क्योंकि लास्ट वीकेंड के वार में आपने क्या बोला था? मुद्दों में कूदते नहीं हो, स्टैंड नहीं लेते हो किसी के लिए। तो वो इंसान जो स्टैंड ले रहा है उसकी उस बात पे अप्रिशिएट नहीं करते हो, पर यहां तक बोल देते हो कि अगर वो कंटेस्टेंट जीता तो अनफेयर होगा रूबीना और अभिनव के लिए या और कंटेस्टेंट्स के लिए। वाह, काबिले तारीफ। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि स्क्रिप्टेड फाइनलिस्ट हैं रूबीना और एजाज, और स्क्रिप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है तो आप एक कहानी को अच्छा पड़ाव नहीं दे पाओगे। आपकी जो सारी स्ट्रैटेजी है, आपकी जो सारी प्लानिंग है, वो वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू और एड हॉक अगर आप करने लग गए तो आपका ये शो हाथों से निकल जाता। पर आज मैं एक और बात को खुलासा करता हूं कि स्क्रिप्टेड नंबर 3 कौन है? जैस्मिन भसीन। और इसलिए गए, जो इंसान जब भी इस रियलिटी शो में जब भी ऑर्गेनिकली ऊपर आता है तो उसको नीचे लाने के लिए उसको वीकेंड के वार पे उसकी बलि चढ़ाई जाती है, जैसे लास्ट सीजन में आसिम रियाज के साथ किया गया था। बेकार के मुद्दों को खींचा जाता था और उसकी अच्छी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता था, क्योंकि स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मुद्दा हो चुका, राहुल अंदर आ चुका, और उसके बाद लोगों से पूछ चुके थे वीकेंड के बारे पे, भाई आप क्या सोचते हैं, राहुल अंदर आना चाहिए या नहीं? सबने बोला हाँ। तो अब ये मुद्दा फिर से क्यों? क्योंकि राहुल को ह्यूमिलिएट करना है, क्योंकि राहुल का पलड़ा बहुत भारी दिखा, हर मुद्दे में वो कूदा इस हफ्ते, राइट? तो उसको नीचे तो गिराना है, नहीं तो बाहर अजीब सा लगेगा। जब रूबीना फाइनलिस्ट बन जाएंगे, रूबीना विनर बन जाएंगी, तो अजीब सा लगेगा ना बाहर। तो इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि पहले बिग बॉस ने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करी। बिग बॉस ने बोला उनको राहुल जो भाग गए थे, और जब वीकेंड के वार पे भी ये बात नहीं हो रही थी तो सलमान भाई ने सोचा भी अरे ये बात हो ही नहीं रही, इतनी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करी थी, चलिए मैं भी बोलता हूं। तो सलमान से बुलवाया, राहुल जो भाग गए थे, तो ऑब्वियसली इसलिए किया गया कि वो बात हो, ये भूमिका बने कि राहुल को इस बात पे ह्यूमिलेट किया जाए, बेइज्जत किया जाए और बताया जाए क्यों राहुल को नहीं जीतना चाहिए। बिकॉज बाहर इतने भर भर के वोट क्यों दे रहे हो तुम राहुल को? उसको तो नहीं जीतना चाहिए भाई, उसी को जिताओ, उसी को वोट दो, उसी की पब्लिसिटी करो जिसको हमें जिताना है, नहीं तो हमारी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी भाई। ऐसे लास्ट मिनट में हम डिसीजन नहीं ले सकते भाई, चैनल को जवाब देना पड़ेगा, प्रोडक्शन को जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ गलत बोल रहा हूं? हाँ क्या जल रही है? अरे अभी तो चिंगारी लगाई, अभी आगे देखो। ये मुद्दा राहुल को ह्यूमिलेट करने का, उसको भगोड़ा बोलने का सबसे इंपॉर्टेंट है। एजाज जब अभिनव को बोलता है कि राहुल इनसिक्योर अपनी मस्कुलिनिटी को लेकर, हम तो अल्फा मेल हैं, हमसे डर लगता है, हमसे चिढ़ता है, हमसे कंपीट करता है वो, बिकॉज हम अल्फा मेल हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हम डोमिनेटिंग मेल हैं, तो वो मुद्दा नहीं होता। जब निक्की राहुल के कैरेक्टर को बार बार असैसिनेट करती है तो वो मुद्दा नहीं होता, वो मुद्दा तो है नहीं। मुद्दा तो राहुल भाग गया था और फिर आ गया, ये मुद्दा एक हफ्ते के लिए बाहर से आ गया अंदर, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे जीत जाएगा एक बार बाहर आके एक हफ्ते के लिए? है जब राखी और अर्शी निक्की को कैरेक्टर असैसिनेट करती है कि वो कोनों में बैठे रहती है लड़कों के साथ, तो वो मुद्दा नहीं यार, वो इंपॉर्टेंट मुद्दा थोड़ी है। स्लट शेमिंग मुद्दा होता कोई है? मुद्दा तो ये कि भाई एक हफ्ते के लिए बाहर चले गया और आ गया भाई, ये विनर नहीं बनना चाहिए। मुद्दा ये है राहुल को जलील करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों? जिस हफ्ते वो गया भी, उस हफ्ते भी उसको जलील किया जा रहा था कि भाई एक टास्क में वो नहीं खेला, पर सारी पूरे सीजन में जितना उसने खेला, जितनी मिमिक्री करी, जितना कंटेंट दिया, जितना फन किया, जितना गाया, जितना रूबीना और एजाज के जो हिपोक्रेसी है उसको सामने लेकर आया, वो सब कुछ गया बाढ़ में। भाई हमें तो इसको गिराना है नीचे, ऊपर उठ रहा भाई, बाहर फैंडम मिल रहा है, हमारी पीआर, हमारी प्रमोशन के बिना, हमारे स्क्रिप्ट के बिना बाहर लोग प्यार कर रहे हैं। ऐसे कैसे जिता दे भाई राहुल वैद्य को? ये तो उन दोनों से भी ज्यादा फैंस कमा रहा है भाई, ऐसे कैसे? ये तो कलर्स का फेस भी नहीं है। राहुल जब वापस आया है तो हर मुद्दे में स्पष्टता से अंदर घुस रहा है, सबकी पोल खोल रहा है, और रूबीना और एजाज को नीचे दिखा रहा है, और वहां विकास उनका घर का दामाद भी पिद्दी लग रहा है उसके सामने। मुद्दा ये है। तो अब क्या पैतरा रह जाएगा बिग बॉस के पास? वीकेंड के बारे में जलील करो भाई, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करो पहले, उसके बाद जलील करो, क्योंकि कैप्टेंसी के टास्क में भी राहुल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लड़ता रहा वो एंड तक, लड़ने के बाद अप्रिशिएट नहीं किया, जलील किया। जबकि उसी वीकेंड के बारे में ये बोला जा रहा था कि कैप्टेंसी के लिए लड़ो भाई, जो सबसे ज्यादा लड़ा है उसको आप ह्यूमिलेट करो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। चलो ह्यूमिलेट करो पर अप्रिशिएट भी तो करो, पर नहीं, एक हफ्ते के लिए बाहर गया था भाई, ऐसे कैसे? सलमान सेज कि एक हफ्ते जाकर बाहर उसको अनफेयर एडवांटेज मिल गया है, अब रूबीना और अभिनव नहीं जीतेंगे और राहुल जीत गया तो ये गलत है, बहुत गलत है, अब आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ये हमारा बिग बॉस का घर हिल जाएगा, सही में जूली आ जाएगी राखी में। मुद्दा ये है कि राहुल इसलिए गया
क्योंकि दिशा का मैसेज आप दिखा नहीं रहे थे, निक्की उसको उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रही थी। हल्का मूवमेंट था उसके लिए, पर आपको टीआरपी चाहिए थी, आपको हाइप चाहिए थी, आपको सबको बाहर भेज के अंदर लाना था, बिकॉज आपके चैनल को थोड़ा अपलिफ्ट मिले, बिकॉज चैलेंजेस आ रहे थे। तो आपने इसीलिए राहुल को जाने दिया, आपको भी पता था आप उसको वापस लेकर आओगे। तो अब जब आ गया है तो इसका मुद्दा क्यों, ये अनफेयर एडवांटेज कैसे? एक बात बताओ, मनु पंजाबी को अंदर भेजा जाता है एजाज का सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए, हाँ, उसको सारी बाहर की बातें बताने के लिए, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए। वो अनफेयर नहीं है। वो जो आपकी जैस्मिन क्यूट सी लड़की नंबर 3 स्क्रिप्टेड, जो कि रोते हुए हंसते हुए रोती है, पता ही नहीं चलता, बेवकूफ डंप कैरेक्टर जिसको आप नंबर 3 बनाना चाहते हो, उसके लिए मेंटर लेकर आ रहे हैं बार बार एली को बाहर से, एक बार नहीं 2 बार। भाई जा फिर से कुछ लेकर आओ उसके लिए। भाई वो पागल लग रही है, डम लग रही है, नकली क्यूट लड़की लग रही है, इसको तुम असली क्यूट लड़की बनाना चाहते थे, नंबर 3 बनाना चाहते थे, तो वो अनफेयर नहीं। हाँ, और उसके बाद चिट्ठी भी दे रहे हो उसको बाहर की, हाँ, वो अनफेयर नहीं है भाई। अनफेयर कैसे है वो? बाहर एक हफ्ते जाकर अंदर आ जाओ तो वो अनफेयर, वो विनर नहीं बनना चाहिए। अभिनव रूबीना की हर चीज में घुसता है, ये पहले दिन से उसका हस्बैंड भाई उसके साथ है घर में, उसका हस्बैंड उसके साथ है घर में, उसका शेरा बन के घूमता रहता है, वो अनफेयर थोड़ी है। वो अनफेयर कैसे? वो तो स्क्रिप्टेड फाइनलिस्ट है, अनफेयर कैसे? उसको तो द रूबीना शो आरजे स्क्रिप्ट दे के उसको भाई उसी वीकेंड के बारे में जिसमें राहुल को ह्यूमिलेट किया जाता है, उसमें स्क्रिप्ट दे के रूबीना का शो रचाया जाता है, वो अनफेयर थोड़ी है। स्पॉटलाइट में डाला जाता है, वो अनफेयर कैसे है? कैसे? विकास धक्का मार के जाता है, उसके बाद उसकी इमेज व्हाइट वॉश कर दी जाती है। भाई धक्का मारा है तो क्या हुआ, बड़ी बात है? धक्का मारना, लड़की को पूल में धक्का मार के गिराना कोई बड़ी बात है? उस लड़की को जो पूल में गिरी उसको ही बेइज्जत किया जाता है, बिकॉज वो तो घर का दामाद है और उसको वापस बुला लिया जाता है। ये फेयर है? निक्की और राहुल जब गए थे तो निक्की वोट्स की वजह से गई थी, लोगों ने निकाला था उसको, राहुल अपनी मर्जी से किया था, बिग बॉस ने कहा था जा सकते हो, पर निक्की को वापस लाया गया। जबकि वोट से जब किसी को निकाला जाता है तो मतलब पब्लिक ने उसको निष्कासित कर दिया है, तो पब्लिक के अगेंस्ट निक्की को जब वापस लेकर आते हो तो क्या वो फेयर है? वो विनर बनने लायक है जिसको पब्लिक ने ही बाहर कर दिया, वो फेयर है? पर जो पब्लिक कह रही है कि राहुल को अंदर भेजो और उसकी वजह से राहुल को आपने अंदर लेकर आए और राहुल अंदर आया, वो अनफेयर है। उसको विनर नहीं बनना चाहिए, बिकॉज पब्लिक का प्यार मिल रहा है। पब्लिक का प्यार विनर थोड़ी बनाता है, स्क्रिप्ट विनर बनाती है भाई। हाँ, आग लगी जली पेंट, हर बार किसी ना किसी की बलि दी जाती है, किसी ना किसी को उसके गोट बनाया जाता है। पहले भी कुछ ऐसा ही वीडियो मैंने करा और मैं करता रहूंगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बहुत शो एंटरटेनिंग है, बहुत क्रिंज भी हो जाता है। कुली नंबर 1 बिग बॉस एक ही बात है, इसलिए हम देखते हैं क्योंकि टाइम पास करना होता है, हंसी आती है, मजा आता है। पर जब ऐसी हिपोक्रेसी होती है, ऐसा कुछ किसी कॉन्टेस्टेंट के साथ होता है, पब्लिक की इमोशन के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको लूटा जाता है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है, तो मेरा ये वीडियो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू लाइक माई रिएक्शन, बिकॉज देखिए, जब कोई हीरो बन रहा होता है किसी शो में और उसको भगोड़ा बना दिया जाता है, तो इस बात का मुद्दा उठाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये पीपोए है, यहां अब कुछ नहीं छुपेगा। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपोए। मैं ऐसी रिएक्शंस में, ऐसे एक्सपोज, ऐसे वीडियोस में मिलता रहूंगा आपके साथ इसी चैनल पे। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किया है तो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको क्या लगता है, राहुल को ह्यूमिलेट करना ठीक है या गलत है? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके साथ हूं और आपके साथ ऐसे ही भांडा फोड़ करता रहूंगा। अगर आपको चाहिए कि कोई और मुद्दा है जिस पे आपको मेरा रिएक्शन चाहिए, मेरा रिव्यू चाहिए, मेरा एक्सपोज या मेरा रोस्ट चाहिए, तो बता दीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अब चलता हूं, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, शेयर्स एंड गुड बाय।